जी राजा रफीक, जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, हम इस वक्त प्राचीन राजा के महल में हैं, बिसोली जो हिस्टोरिकल जगह है। भाट साहब, मैं आपका बहुत ही मशहूर हूँ क्योंकि आप जम्मू से अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बिसोली में तशरीफ़ लाते हैं और हमें मौका मिलता है अपने शहर के हालात के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। इसके लिए मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ। भाट साहब, ये हमारे महलात जो हैं, ये आज से कोई 600 साल पुराने ये हमारे महल हैं। आज तो ये तहसील है, बदकिस्मती है हमारी, लेकिन किसी समय में ये राजधानी हुआ करती थी। राजवाड़ा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर ये हमारा यहाँ का जो राजवाड़ा था। मैं आपको बता दूं कि हमारे महाराजा जो थे, हमारे मुग़ल शासन में हमारे जो शाहजहां थे, वो भी हमारे राजा की बहुत ही इज़्ज़त करते थे, बहुत कदर करते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आज जब हम इन खंडरात को देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, रोना आता है। लेकिन हमने काफ़ी बार आवाज़ उठाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब हमारी सरकार बनी है तो हमें बहुत सी उम्मीदें हैं अपनी सरकार पर। मैं मशकूर हूँ अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का। मुझे बहुत खुशी हुई आज से 2 महीने पहले जब सुबह सुबह मेरे पास पेपर आया अमर उजाला, तो जब मैं पढ़ने लगा तो उसमें दिया था कि हमारे इन महलात के लिए, इनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने 1 करोड़ 33 लाख रुपया सेंक्शन किया है। हमें खुशी हुई, लेकिन समय ना मिलने की वजह से मुझे मौका नहीं मिला यहाँ आने का। आज मैं यहाँ आया हूँ इसलिए कि मैं देखूँ वो 1 करोड़ 33 लाख रुपया जो हमारे महलात के लिए आया है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जब मैं यहाँ आया मैंने पूरे अपने इन महलात का चक्कर लगाया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे कोई चीज़ यहाँ नहीं दिखाई दी। पिछले दिनों जब हमने सरकार से मांग की थी तो यहाँ इन महलात में 30 साल से ये फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के मतहत हैं, लेकिन 30 साल के बाद हमारे आवाज़ उठाने पर एक शेड यहाँ जरूर बनाया गया है, लेकिन 1 करोड़ 33 लाख जो सेंक्शन हुआ है वो कहाँ है। इसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे दुख हुआ कि यहाँ कुछ भी नहीं दिखता। वैसे ही खंडरात बने हुए हैं जिस तरह पहले थे, और ना ही यहाँ फ्लोरिकल्चर का कोई मुझे मुलाजिम मिला। मैं जितनी बार आया यहाँ मुझे कोई फ्लोरिकल्चर का मुलाजिम नहीं मिला, और यहाँ कोई फूल वगैरह नहीं लगाए गए हैं, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि टूरिज़्म भी उनके पास है, कि ये जो 1 करोड़ 33 लाख रुपया हमारे इन महलात के लिए आया है, अगर आया है तो जो मुतलका महकमा है उसे ये हिदायत दी जाए 1 करोड़ 33 लाख रुपये को जल्द से जल्द इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया जाए। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत है, बाहर से काफ़ी टूरिस्ट जो हैं बिसोली की तरफ रुख कर रहे हैं, बनी की तरफ रुख कर रहे हैं, सरथल की तरफ रुख कर रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि जितनी जल्दी हो वो 1 करोड़ 33 लाख रुपया जो है इन हमारे महलों के लिए आया है, इनकी डेवलपमेंट की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को भी वाज़ेह तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा काम तो है, ये तो हमारा घर है, हमारी जन्मभूमि है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता देना चाहता हूँ कि वो हमें मजबूर ना करें, क्योंकि मैंने पिछले दिनों भी तालाब की बात की थी, मैंने पिछले दिनों पुरथू की बात की थी, वहाँ भी 8 करोड़ रुपया महबूबा मुफ्ती के टाइम में सेंक्शन हुआ है, उसका भी कोई पता नहीं है। रिंग रोड जो यहाँ कहा गया था महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से कि रिंग रोड यहाँ बनाया जाएगा झील के किनारे किनारे, और कश्मीर की तरह इसका किनारा जो है उसे सजाया जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोई हुई है, वो क्यों नहीं पता लगाती कि 8 करोड़ रुपया वो कहाँ है, क्यों आज तक वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को वाज़ेह तौर पर ये कह देना चाहता हूँ, चाहे वो मेरी वार्निंग समझे, चाहे मेरे को प्यार से बोले हुए अल्फाज समझें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी फर्ज बनता है। 2 महीने पहले अगर 1 करोड़ 33 लाख रुपया सैंक्शन हुआ, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज नहीं बनता है
उस 1,33,00,000 रुपए का पता लगाना किस महकमे ने वो सैंक्शन किया है और वो पैसा कहाँ है। भ्रष्टाचार इस बसोली में नहीं होने दूंगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन कान खोल कर सुन ले। 8 करोड़ जो पुरथू के लिए सैंक्शन हुआ था उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन पता लगाए कि वो पैसा कहाँ है।